क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 4,6, 1,5 और 7,2 किसी त्रिभुज के निर्देशांक हैं और इस प्रकार है कि ए बी और ए सी पर दो बिंदुएं ए डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि ये 1:4 में विभाजित होती है। याद रखना है कि ए डी बटे ए बी, ए डी कितना पोर्शन है आपका 1 यूनिट है और ए बी ये टोटल कितना है 4 यूनिट है। सिंपल सा बात है बच्चों कि अगर ये टोटल कितना है, टोटल 4 यूनिट है तो ये वाला कितना होगा 3 यूनिट, क्योंकि 4 में से 1 यूनिट तो इधर ही हो गया। सेम उसी वे से ए ई और इधर भी क्या हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। तो हमको 4 यूनिट का भी कोई काम नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, बोला गया क्वेश्चन में कि ए डी ई का क्षेत्रफल निकालिए। पहली बात तो ए डी ई का क्षेत्रफल कब संभव है, थोड़ा सा सोचिए। ए डी का क्षेत्रफल कब संभव है, जब हमें डी और ई बिंदु का निर्देशांक पता हो तब। तो डी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा पता है नहीं, ई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा नहीं पता है। तो चूंकि अनुपात में है और दो निर्देशांक दिया हुआ है तो हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला वर्क करेगा यहाँ पर। उसी टाइप से ई बिंदु है, दोनों का अनुपात है और दो रेशियो दिया, दैट मींस के दो निर्देशांक दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला वर्क करेगा, तो ही ए डी ई का क्षेत्रफल पॉसिबल है। तो यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बटे ई सी इज इक्वल्स टू 1/3, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है टोटल रेशियो में, तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ सेक्शन फॉर्मूला में कि दोनों साइड जो कोई लाइन सेगमेंट उसको 2 रेशियो में डिवाइड करना होता है। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, दैट मींस कि डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से चलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से अगर सेक्शन फॉर्मूला से चले तो क्या आ रहा है देखिए। ए बिंदु का निर्देशांक कितना है 4,6 और बी बिंदु का निर्देशांक कितना है 1,5 और जो रेशियो है, रेशियो कितना है m1 और m2 का जो रेशियो दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, 1:3। ए और बी का बात करेंगे तो 1:3 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम इसमें x1 कितना आ जाएगा, x1 और ये y1 इधर वाला, x2 इधर वाला, y2। कोई दिक्कत बच्चों? तो डी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा समझिए। तो m1 x2 प्लस m2 x1 लिख देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है बच्चों 4 बाय 1 प्लस 3। कोई दिक्कत बच्चों? मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 1,5 1,5। चलिए कॉमा m1 का वैल्यू कितना है 1 कॉमा y2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 कॉमा y1 का वैल्यू कितना है 6 बाय 1 प्लस 4। चलिए सॉल्व कीजिएगा इनको तो क्या मिलेगा आपको, 4 तिया 12, 12 1 इंटू 1 1 होता है 12, 12 1 13 बाय 4 कॉमा 5 6 3 18, 18 प्लस 5 23 बाय 4। तो ये किनका निर्देशांक आया, डी बिंदु का निर्देशांक आ गया। उसी प्रकार अगर चलते हैं ई बिंदु के निर्देशांक के लिए सेम फॉर्मूला अपनाना है। ई बिंदु किसके लिए वैलिड होगा, ई बिंदु के लिए बात करते हैं तो ए और क्या चाहिए सी। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना 4,6 है और सी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है हम लोगों का बच्चों 7,2। तो इसके लिए समझ ही गए होंगे, x1 का वैल्यू ये, y1 का वैल्यू ये हो गया, x2 का वैल्यू ये हो गया, y2 का वैल्यू ये हो गया। तो हमको चाहिए क्या, और m1 m2 m2 का जो रेशियो दिया हुआ है 1:3 का रेशियो है। तो हमें निकालना क्या है ई बिंदु का निर्देशांक। तो ई बिंदु का निर्देशांक मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ तो डायरेक्ट में पुट कर रहा हूँ। तो m1 का वैल्यू 1 इंटू x2 का वैल्यू 7 प्लस m2 का वैल्यू 3 m2 का वैल्यू 3 ओहो हाँ x1 का वैल्यू 4 बाय 1 प्लस 3 कॉमा पुनः देखिए x1 का m1 का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू 3 y1 का वैल्यू 6 बाय 1 प्लस 3।
अब इन्हें सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। 7 1 7 7 इंटू 1 7, 4 3 जा 12, 12 प्लस 7 19। ये बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों। 4 कॉमा 6 3 जा 18, फिर इधर 2, हाँ 2, 18 टू 20, 18 टू 20, 20 बाई 4 5। तो ये बेसिक कैलकुलेशन था। तो डी का निर्देशांक हमें पता चल गया 13,4।